दोस्तों, जरा गौर से सोचिए। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? असल में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, नई चीज सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा, आज भी खुद से हार गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और शरीर वहीं बैठा होता है, लेकिन मन भटक रहा होता है। अब सोचिए, यही मन अगर सही दिशा पा ले तो वही आपको महान भी बना सकता है। मन खुद तय नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वह वही मान लेता है जो आप उसे बार बार दोहराते हो। अगर आप खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे यही आपकी हकीकत बन जाती है। याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप इसे साध लें तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारे 95% फैसले अवचेतन मन से आते हैं। यानी अगर आपने अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया तो वह आपको वहीं ले जाएगा जहां आप जाना ही नहीं चाहते। अब सवाल यह है, मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? इसके लिए 5 शक्तिशाली तरीके हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे और जीवन की दिशा मोड़ देंगे। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिससे आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं हार जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में नया रास्ता बनाने लगता है। छोटी छोटी बातें हर दिन खुद से बोलिए। सुबह उठकर मैं आज पहले से बेहतर हूं। किसी मुश्किल काम के समय यह चुनौती है, मैं इसे सीख लूंगा। गलती होने पर मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवन की दृष्टि बदल देती है। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मन सबसे ज्यादा भटकता है जब उसे दिशा नहीं मिलती। बिना लक्ष्य के मन उसी घोड़े की तरह है जो खुली जमीन पर भाग रहा हो, पर मंजिल कहीं नहीं। स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य बनाइए। मुझे सफल होना है कहना बहुत धुंधला है, लेकिन मुझे 6 महीने में एक किताब लिखनी है, यह स्पष्ट है। जब लक्ष्य तय होता है तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। छोटे छोटे पड़ाव, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए ताकि हर पड़ाव पर मन को प्रगति और संतुष्टि मिले। यही लक्ष्य मन को विकर्षणों से बचाकर केंद्रित करता है। तीसरी विधि, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय को आप नहीं चलाएंगे तो समय आपको चलाएगा। व्यस्त रहना और व्यवस्थित रहना दोनों अलग बातें हैं। जब आप अपने दिन की योजना बना लेते हैं तो मन खुद शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ नियंत्रण में है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, कालो ही परम बलम। समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। रोज की प्राथमिकताएं लिखिए और शाम को देखें कि आपने कितना निभाया। यह आदत मन को भी अनुशासित बना देगी और जीवन को भी संतुलित। चौथी विधि, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई फैशन नहीं, यह आत्मा का द्वार है। कुछ ही मिनट का नियमित ध्यान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो मन का शोर कम होता है, विचार स्पष्ट दिखने लगते हैं, भ्रम टूटता है और भीतर शांति आती है। विज्ञान भी मानता है कि रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान चिंता, डर और गुस्से को कम करता है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान ही वह मार्ग है जो भीतर की आग को बुझा सकता है। ध्यान का तरीका कठिन नहीं, बस शांति से बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। चाहे मंत्र जप करें, चाहे मौन साधें। धीरे धीरे आप जानेंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप तो उन्हें देखने वाले हैं। निष्कर्ष, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोज का अभ्यास है, रोज का युद्ध है। लेकिन जिसने यह युद्ध समझ लिया उसकी जीत पक्की है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता। दूसरी, लक्ष्य निर्धारण। तीसरी, समय प्रबंधन। चौथी, ध्यान। ये कदम न सिर्फ आपके मन को नियंत्रित करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे।